नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने भगत शिरोमणि नानू दादा की कथा में जाना कि नानूराम जी किस प्रकार अपने पुत्र हुंताराम जी को गोगाजी महाराज की सेवा का उत्तरदायित्व देकर पंचतत्व में विलीन होते हैं। हुंताराम जी भगत के 4 पुत्र थे, कुंभाराम, शेराराम, मंगलाराम और गोरखाराम। चारों पुत्र अपने पिता हुंताराम जी के सानिध्य में गोगाजी महाराज की सेवा में लग जाते हैं। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजरते गए। भगत जी का पराक्रम ऐसा कि आसपास के क्षेत्र में जिन्हें भी गोगामेड़ी जाना होता वो पहले सावा आकर रुकते और भगत जी से आशीर्वाद लेते तथा साहवा धाम के भक्तों की रवानगी का इंतजार करते थे। उनकी रवानगी के बाद ही अन्य संघ मेड़ी के लिए प्रस्थान करते। एक बार की बात है, श्रावण महीना समाप्त हो गया। कुछ दिन बीत गए। अब भाद्रपद महीने की सप्तमी को सूर्यास्त के बाद हुंता दादाजी धुरमेड़ी जाने के लिए तैयार होते हैं। भगत जी गोगाजी महाराज की जोत लेकर निशान की गांठ बांध देते हैं और जोर से गोगाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं। भगत जी के जयकारे के साथ ही पूरा साहवा गांव ढोलों की आवाज से गूंज उठा। चारों ओर छड़ियां चलने लग जाती है तथा नील वर्ण में सजा निशान मोरपंखों को फैलाए हुए मानो आसमान से बातें कर रहा था। भक्तों में मेड़ी जाने का उत्साह 7वें आसमान पर होता है। हुंताराम जी के आदेश के बाद सभी भगत और गांव के लोग धुरमेड़ी के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ गांव बिलियों का संघ धुरमेड़ी के लिए रवाना होता है और साहवा आ जाता है। साहवा में आकर सरोवर के पास साहवा के भक्तों के इंतजार में रुकता है। साहवा के भक्तों के धुरमेड़ी रवानगी के बाद दूसरे गांव के संघ भी धुरमेड़ी के लिए रवाना होते हैं। साहवा का संघ हुंताराम जी भगत के सानिध्य में ढोलों और छड़ियों के झनकार के साथ गांव नुआ में पहुंचता है। गांव नुआ के मध्य में एक जाल के वृक्ष के नीचे अपना डेरा लगाते हैं। हुंताराम जी भगत वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। साहवा संघ के अन्य सदस्य निशान और ढोलों के साथ अपने नाचगान में मगन थे। नुआ गांव ढोलों की आवाज से गूंज रहा था। तब नुआ गांव का एक जमींदार संघ के पास आता है और गुस्से में बोलता है कि बंद करो, क्यों शोर शराबा कर रहे हो आप लोग? आपके ढोलों की वजह से हमारे घर के जानवर डर रहे हैं। आप व्यर्थ में क्यों दुनिया को भ्रम में डाल रहे हो? अगर आप सच में भगत हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। संघ के सारे सदस्य निराश चेहरे से हुंताराम दादाजी की तरफ देखते हैं। दादाजी उन सब की तरफ देखते हैं। अब सब लोगों की नजरें भगत जी पर थी। भगत जी अब नीचे बैठते हैं और दोनों आंखें बंद करके गोगाजी महाराज को याद करते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि हे गोगाजी महाराज, आपके भगत परेशानी में हैं, हमारी लाज रखो। अब भगत जी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं गोगाजी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगत जी अपने संघ के सदस्यों को ढोल बजाने के लिए आदेश देते हैं। अभी आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जमींदार के ऊंट अपने खूंटे से खुलाकर बाहर आ जाते हैं और भक्तों के साथ नाचने लगते हैं। जमींदार देखकर हैरान हो गया। सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब चौंक गए। अब जमींदार हुंताराम जी भगत के पास आता है और उनसे माफी मांगता है। दादाजी उसे क्षमा कर देते हैं। सब लोग भक्तों को प्रणाम करते हैं और पुष्प वर्षा के साथ साहवा धाम के संघ को अपने गांव के अंतिम छोर तक छोड़कर आते हैं।
इसके बाद भगत जी संघ के साथ धुरमेड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस कथा में साहवा धाम के पहले पर्चे के बारे में जाना। इस कथा के आगे के भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगत मेड़ी का ताला खोलते हैं और भक्तों का चहलों के साथ कैसे टकराव होता है। कथा का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल साहवा धाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे साहवा धाम के भक्तों की गाथा हर घर में गूंज सके।